हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज आप देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। द फ्रेज इक्वली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स, यानी कि शिक्षा की समान अवसर देना, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब कि हायर एजुकेशन तक बच्चों को एक समान अवसर देना पढ़ाई शिक्षा के लिए। इक्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ एजुकेशन अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड, यानी कि समानता देना बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा में जिसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हों, सारे बच्चों के लिए। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर ईच चाइल्ड, मतलब शिक्षा का एक मानक होना चाहिए जिसमें समानता मिले सारे बच्चों को। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच चाइल्ड, यानी शिक्षा का एक समान अवसर मिले सारे बच्चों को। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन विच वन इज़ सूटेड, यानी कि एक प्रकार की शिक्षा देना जो कि एक सूट होती हो, मतलब कि सही साबित हो, अवसर देना ऐसी एक शिक्षा का। तो यहाँ पे आपका सही फोर्थ है, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच चाइल्ड, ये इसका सही आंसर है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही होता है सारे बच्चों को समानता देना शिक्षा में। एंड इंक्लूसिव क्लास इज़ दैट इन विच, यानी कि सर्वसमावेशी क्लास किस तरह की होनी चाहिए? डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स स्टडी विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे असक्षम हैं पढ़ने में वही बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ें। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज स्टडी टुगेदर, यानी जो बच्चे अलग अलग देश के हैं वे एक साथ पढ़ें। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस स्टडी टुगेदर, जिन बच्चों का धर्म जात अलग है वे एक साथ पढ़ें। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, लड़की और लड़का एक साथ पढ़ें। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है, डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। जो बच्चे असक्षम हैं फिजिकली मेंटली जो भी हो, वो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। ये हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में देखा है। Which of the following is a value associated with an inclusive classroom? इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा गुण है जो रिलेट कर रहा है समावेशी क्लासरूम से? सिंपैथी, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, एनवी। तो कोलैबोरेशन है जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, वही इसे रिलेट कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन से। उसके बाद देखिए इंक्लूसिव क्लास एजुकेशन, सर्वसमावेशी शिक्षा क्या है? सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, मतलब कि विभिन्नताओं को क्लासरूम में लाना। इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, यानी जो प्रवेश परीक्षा होती है उसे बहुत प्रोत्साहित करें कठिनता के तौर से। देन इंक्लूड्स इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी सिद्धांतों के तथ्य को इन्वॉल्व करना, समावेश करना। इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो पिछड़े जमाती की टीचर्स हैं उन्हें उनका समावेशन करना। तो पढ़ाई से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड नहीं है। टीचर्स के अंदर जो क्वालिटी होगी उन्हें तो जॉब मिलती है। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी विभिन्नताओं को लाना क्लासरूम के अंदर। उसके बाद देखिए स्कूल्स नीड टू बिकम सेंटर्स दैट प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ एंड इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन, स्पेशली द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस एंड चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट circumstances get the maximum benefits of his critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to, यानी कि ऐसा क्लासरूम जो कि एक सेंटर है ऐसे बच्चों की लाइफ का जहाँ पे सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिफ़िकल्ट मतलब जिन फिज़िकली शारीरिक रूप से असक्षम, जिन पिछड़े जमाती के और पढ़ाई में जिन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, नॉर्मल सारे बच्चे एक ही क्लास में हैं और एक दूसरे से ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो एजुकेशन सिस्टम है करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में से ये किस में रिलेट कर रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन में, कंस्ट्रक्टिविस्ट
तो ये इंक्लूड कर रही है इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहाँ सारे बच्चे इन्वॉल्व होकर एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। और ये करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से इसमें इन्वॉल्व है इंक्लूसिव एजुकेशन। A child has been admitted to your school who belongs to a family background from the cultural viewpoint you will। यानी एक ऐसा बच्चा हमारे क्लास में एडमिशन ले रहा है जो कि मतलब बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, उसका कल्चर अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीप हिम इन अ क्लास इन विच देयर आर many more students of backward background from the cultural viewpoint। यानी उन्हीं बच्चों के साथ रखना जो उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड बच्चे, उनके साथ रखना। send a teacher to know more about the background cultural background of the child। मतलब उस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए टीचर्स को उस बैकग्राउंड में रहने वाले लोगों के पास भेजना। keep him in a normal class but will make special arrangements फॉर टीचिंग हिम कीपिंग हिज स्पेशल नीड्स इन व्यू। यानी उस बच्चे को नॉर्मल क्लास में ही रखना और उसके ऊपर मतलब उसके लिए एक अलग से स्पेशल अरेंजमेंट करना टीचिंग का, और उसकी ज़रूरतों पर भी नज़र रखना कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस हिसाब से उसे पढ़ाना है। एडवाइस हिम टू टेक अप वोकेशनल एजुकेशन। या फिर उसे एडवाइस देना कि वो सिर्फ ओरल वर्क में ज़्यादा काम करें। तो यही आपका सही आंसर है कि उसे नॉर्मल क्लास में लेके जाएंगे और उस पर स्पेशल अटेंशन देंगे, उसकी जो मतलब नीड है उस हिसाब से उसे पढ़ाएंगे। देन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग। तो एक समावेशी क्लासरूम में डाइवर्स बच्चे हैं, डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार के पढ़ने वाले बच्चे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके पढ़ रहे हैं और अपने ग्रुप से ट्यूशन ले रहे हैं, मतलब बच्चे एक दूसरे से पढ़ रहे हैं। शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एंड स्टूडेंट्स शुड बी सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़। तो बच्चे ऐसे नहीं करने चाहिए, उन्हें उनकी एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग कर देना चाहिए। शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन विथ क्लासमेट्स। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं क्लासमेट्स में। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड एंड कंपटीशन शुड बी प्रोमोटेड। इससे हमें निरुत्साहित करना चाहिए और बच्चों के बीच में हमें कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। यानी कि हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और इसे एक फैसिलिटी के तौर पे लेना चाहिए, सुविधा के हिसाब से लेना चाहिए। बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, अपने ग्रुप में एक दूसरे के व्यूज़ को एक्सेप्ट करें और कुछ नया सीखें एक दूसरे से। तो आपका सही आंसर यही है, शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ना भी अच्छा लगा हो तो इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।